हे गाइस, वेलकम बैक टू नॉटी स्टिचेस। आज की इस वीडियो में मैं पिंटक्स और फैब्रिक ट्रायंगल्स का इस्तेमाल करके कुर्ती का एक बहुत सिंपल और सुंदर सा डिज़ाइन बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर फ्यूज़ पेपर लिया है और इसे बीच में से फोल्ड कर दिया है। और अब हम गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। तो जितनी भी आप गले की चौड़ाई रखते हैं उससे आधा इंच आपको एक्स्ट्रा रखनी है यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर 3.5 इंच पर गले की चौड़ाई का निशान लगाया है और एक निशान मैंने यहाँ पर 17 इंच लंबाई पे लगाया है। अब हम इन दोनों निशानों को आपस में जोड़ देंगे एक तिरछी लाइन लगा के, और इस तरह से एक वी शेप हमें ड्रॉ कर लेनी है यहाँ पर। अब जितनी भी आपको गले की लंबाई चाहिए उस हिसाब से आप यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लीजिए। और अब हम इस गले को कट कर लेंगे। तो इस तरीके से तकरीबन साइड से मैंने 1-1 इंच का मार्जिन छोड़ा है, और जो अंदर वाला फ्यूज़ पेपर है उसे हमें फेंकना नहीं है, वो हम बाद में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने वी शेप गले के ऊपर एक कपड़ा चिपका लिया है प्रेस की हेल्प से। और अब हम कपड़े वाली साइड पर गले के अंदर वाली बाउंड्री को मार्क करेंगे। तो इस तरीके से हम गले को फोल्ड करते जाएंगे और इसके ऊपर चॉक की हेल्प से निशान लगाते जाएंगे, ताकि गले के अंदर की जो बाउंड्री है वो अच्छे से कपड़े के ऊपर मार्क हो जाए। ये देखिए। तो इस तरीके से निशान लगाने के बाद हम चॉक से इसको अच्छे से डार्क कर लेंगे और दूसरी तरफ भी ऐसे ही निशान लगा लेंगे। अब हम ऊपर से 2 इंच नीचे की तरफ निशान लगाएंगे इस तरह से, और इस निशान से हम कपड़े के ट्रायंगल्स लगाना शुरू करेंगे इस गले के ऊपर। तो अब हम कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और एक कच्चा टांका लगा लेंगे। यहाँ पर सिलाई मैं कच्ची इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि डिज़ाइन बनने के बाद ये सिलाई मैं निकाल दूँगी। तो इस तरीके से बिल्कुल सफाई के साथ हमें यहाँ पर कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करते जाना है और कच्ची सिलाई हमें यहाँ पर लगा लेनी है। अब हम फैब्रिक ट्रायंगल्स बनाएंगे। तो फैब्रिक ट्रायंगल्स बनाने के लिए मैंने ब्लैक कलर का कपड़ा लिया है, जिसके मैंने स्क्वायर पीसेस कट कर लिए हैं 1.5 इंच के। अब इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे और इसकी किनारी पर सिलाई लगा देंगे और छोटे छोटे ट्रायंगल्स बनाकर तैयार कर लेंगे इस तरह से। तो इसी तरह से बाकी के सभी ट्रायंगल्स हम बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इस डिज़ाइन के लिए आपको 25 से 30 ट्रायंगल्स चाहिए होंगे। अब यहाँ पर मैंने कपड़े का एक और टुकड़ा लिया है जिसकी लंबाई मैंने ली है 17 इंच और चौड़ाई मैंने ली है 7 इंच। अब हम इसके ऊपर पिंटक्स बनाएंगे। तो कपड़े को ऊपर से फोल्ड करेंगे और बिल्कुल बारीक सिलाई हमें यहाँ पर लगानी है। फोल्ड की बिल्कुल किनारी पर हमें सिलाई लगानी है। तो ये देखिए, इस तरीके से हमें इतनी बारीक सिलाई लगानी है और हर एक सिलाई के बीच में बिल्कुल बराबर गैप होना चाहिए। तो अब हम थोड़ी सी दूरी पर एक और बार कपड़ा फोल्ड करेंगे और बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगाएंगे। अगर आप बिगिनर हैं तो आप पहले सीधी सीधी लाइंस लगा लीजिए चॉक और स्केल की हेल्प से, और उसके बाद ही आप इसको पिंटक्स कीजिए। हर एक पिंटक के बीच में हमें आधा आधा इंच का गैप रखना है। बिल्कुल बारीक बारीक सिलाइयाँ हमें इस तरह से लगानी हैं। ये देखिए। तो इस तरीके से पिंटक्स करके मैंने इस पैच को तैयार कर दिया है। अब हम इसे साइड पर रखेंगे और पहले गला तैयार करेंगे। तो जहाँ पर मैंने चॉक से सीधी सीधी लाइन ड्रॉ की थी, इसके ऊपर हमें फैब्रिक ट्रायंगल्स को इस तरीके से रखना है कि ट्रायंगल की नोक बाहर की तरफ रहे और जिस किनारी पर हमने सिलाई लगाई थी वो अंदर की तरफ रहेगी। इस तरीके से हमें ट्रायंगल्स को चॉक वाली सिलाई के बीच में रखते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। हमें ट्रायंगल्स को सिर्फ यहाँ तक ही लगाना है, बिल्कुल नीचे तक नहीं लगाना है। तो इस तरह से ट्रायंगल्स को अटैच करते हुए हमें वहीं पर सिलाई लगानी है जहाँ पर हमने चॉक की लाइन ड्रॉ की थी। तो इस तरीके से सभी ट्रायंगल्स को हम अच्छे से अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने ट्रायंगल्स को अच्छे से अटैच कर लिया है और अब हम इस गले का सेंटर मार्क करेंगे।
तो इस गले को हम बिल्कुल बीच में से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर एक कट लगा लेंगे। अब हम इसे कुर्ती की रॉन्ग साइड पर रखेंगे। इस तरीके से हम इस गले को रखेंगे कि कुर्ती की रॉन्ग साइड और इस गले की राइट साइड एक दूसरे को फेस करें। और सबसे पहले हम बिल्कुल सेंटर में सिलाई लगा लेंगे ताकि गला अपनी जगह से हिले नहीं। तो इस तरीके से सेंटर में सिलाई लगाने के बाद अब हम एक और सिलाई लगाएंगे फ्यूज़ पेपर के बिल्कुल साथ साथ। ना तो हमें ये सिलाई बहुत दूर लगानी है और ना ही फ्यूज़ पेपर के ऊपर लगानी है, बिल्कुल फ्यूज़ पेपर या बुकरम के पास पास हमें सिलाई को लगाना है। तो इस तरह से बिल्कुल बारीक बखिए से हम यहाँ पर अच्छे से सिलाई लगा देंगे और सिलाई लगाने के बाद हम अंदर का एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे। तकरीबन आधा इंच मार्जिन छोड़ के बाकी सारा कपड़ा हम कट कर देंगे और यहाँ पर एक छोटा सा कट लगाएंगे बिल्कुल सेंटर में। अब हम इसको सीधी तरफ पलट देंगे। तो इस तरीके से पलटेंगे कि जो ट्रायंगल्स हैं वो बाहर की तरफ नज़र आएं। और अब हम इसकी किनारे पर एक सिलाई लगाएंगे ताकि ये ट्रायंगल्स बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएं। इस तरह से बिल्कुल सफाई से हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है। सिलाई लगाते हुए ट्रायंगल्स को हम अच्छे से बाहर निकाल लेंगे और अब हम इसके बीच में पिनटक्स वाला पैच अटैच करेंगे। तो अब जो हमने पिनटक्स वाला पैच बनाकर तैयार किया था उसके ऊपर हम एक कपड़े को इस तरीके से रखेंगे। उल्टा करके हमें इस पिनटक्स वाले पैच को कपड़े के ऊपर रखना है और एक सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। अब इस तरीके से इसको पलट देंगे और इसके ऊपर एक और सिलाई लगा लेंगे और सिलाई लगाने के बाद हम इसे चारों तरफ से अच्छे से सिल देंगे। तो इस तरीके से हमें इसको अच्छे से सिल लेना है और साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेना है। इस तरह से अब गले की कटिंग करते हुए जो फ्यूज़ पेपर का अंदर वाला भाग बच गया था उसके निचले हिस्से को हम इस तरीके से कट करके अलग कर लेंगे और पिनटक्स वाले पैच के ऊपर इस तरीके से इसको रखेंगे और निशान लगा लेंगे। इस तरह से निशान लगाना बहुत ज़रूरी है ताकि जब हम इस पैच को गले के अंदर अटैच करें तो गला अपने ओरिजिनल साइज़ से ज़्यादा चौड़ा ना हो जाए। अब इस तरीके से हम गले को इस पैच के ऊपर रखेंगे और जो हमने चॉक से निशान लगाया था उसके बिल्कुल ऊपर ऊपर हमें गले को रखना है और इस तरीके से इसको सिल देना है। इस तरीके से यहाँ पर भी अच्छे से सिलाई मैंने लगा ली है और अब हम इसके साइड में पाइपिंग करेंगे जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो कोई लेस भी लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 इंच चौड़ा ब्लैक कलर का फैब्रिक लिया है जिसे मैं पाइपिंग बनाने के लिए यूज़ करूँगी। पाइपिंग के कपड़े को फोल्ड करने के बाद हम इस तरीके से पट्टी के नीचे से रखेंगे और जितनी चौड़ी पाइपिंग आपको बनानी है आप उतना ज़्यादा ब्लैक वाला कपड़ा बाहर की तरफ रख सकते हैं। यहाँ पर मैं ना तो बहुत ज़्यादा मोटी पाइपिंग बना रही हूँ और ना ही बहुत ज़्यादा बारीक पाइपिंग बना रही हूँ। अगर आप प्लेन कपड़े पर ये डिज़ाइन बना रहे हैं तो आप बहुत बारीक पाइपिंग लगाइएगा, वो और ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो इस तरीके से निचले हिस्से पर भी पाइपिंग को लगाएंगे। इस तरह से और अब हम दूसरे हिस्से पर भी पाइपिंग कर लेंगे। इसी तरह से कपड़े को फोल्ड करेंगे और पट्टी के नीचे रखेंगे
और बिल्कुल बारीक पक्खे से हमें यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से बिल्कुल सफाई से हमें यहाँ पर पाइपिंग करनी है। आप चाहें तो यहाँ पर डोरी वाली पाइपिंग भी कर सकते हैं। प्लेन कपड़े पर डोरी वाली पाइपिंग से ये डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। प्रिंटेड फैब्रिक पर आप चाहें तो सिंपल पाइपिंग भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, इसके साथ ही गले का ये डिज़ाइन बनकर तैयार हो चुका है। इसके बीच में मैंने वाइट कलर के पर्ल्स वाले बटन लगाए हैं। आप चाहें तो कपड़े के बने हुए बटन्स भी इसके बीच में लगा सकते हैं। तो ये देखिए, गले का ये डिज़ाइन हमारा बनकर तैयार हो चुका है। तो गाइज़, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स मिल सकें। साथ ही आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो गाइज़, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।